प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर के वो तीन दंड जो बहुत ही भयंकर है, और क्यों परमेश्वर ये दंड देता है, किसको देता है, ये भी हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत ज़रूरी बात है, ये हमें सीखनी है, समझनी है और वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है एक हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो उसकी प्रक्रिया कल से शुरू की है। मैंने आपके सम्मुख अपने दर्शन को रखा है, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है कि मैं एक स्टेप भी आगे बढ़ा सकूं। लेकिन उससे सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत है। एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है जो सारी सुविधाओं से लैस होगा, लगभग 100 बेड का। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, काम परमेश्वर करेगा, लेकिन ज़रिया परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। तो अगर आपके पास ज़मीन है, आप डोनेट करना चाहते हैं या कैसे भी उसे देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। ये नंबर यहाँ पर लिखे हैं, ये मेरे दोनों नंबर हैं, मेरे पास ही रहते हैं। तो इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस विषय पर मुझसे बातचीत कीजिए ताकि हम जल्दी इस कार्य को शुरू कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए और मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पर आप पेटीएम और गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसमें मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ रहिए ताकि हम मिल के इस कार्य को आगे बढ़ाएँ और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको 100 गुना लौटा कर देगा, ये मेरा वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं, घरों से चले गए हैं प्रभु जी और वर्षों से घर नहीं आए हैं, उन्हें प्रभु जी लौटा कर लेकर आ। खोए हुओं को उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जा सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश के विषय में मैं आपको बता दूं कि आज का जो संदेश है वो है कि परमेश्वर के 3 भयंकर दंड वो कौन से हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सबोपदेशक की पुस्तक किसने लिखी है। सबोपदेशक की पुस्तक किसने लिखी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। और छोटा सा वचन है, थोड़े से शब्दों में सारी बात मैं आपको समझाऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो हम निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 10 आयत से मैं पढ़ूंगा, 10, 11 और 12 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। तो ये दंड क्या है? परमेश्वर की ओर से क्या है दंड?
आगे चलकर हम देखेंगे कि वो 3 प्रकार के दंड हैं जो बहुत ही भयंकर हैं। ये हम अपने प्रत्यक्ष रूप से और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में देखते भी हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। आज इन तीनों बातों को हम देखेंगे। हम 11 आयत को पढ़ते हैं, जब वहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। परमेश्वर अपने लोगों को मना कर देता है कि इनके लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि ये तो बाज ही नहीं आ रही है, तो समझ ही नहीं रहे, तो सुन ही नहीं रहे, फिर अपने कामों में लगे हैं। क्योंकि हमने देखा है 10 आयत में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं है। और 11 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। और 12 पद में जो है वो 3 दंड लिखे गए हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। परमेश्वर इतना रुष्ट है, इतना नाराज है। वो कहता है चाहे उपवास रखें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे अन्न बलि चढ़ाएं, होम बलि चढ़ाएं, कोई सी भी बलि चढ़ा लें, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। और जो लोग हैं परमेश्वर के लोग, उनको भी मना कर दिया कि इनकी भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। और फिर आगे चलकर 12वें पद के लास्ट में नीचे परमेश्वर ने उन 3 दंड को बताया है। लिखा है, मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। ये 3 दंड बहुत ही भयंकर दंड हैं। इन तीनों के विषय में हम जानेंगे। यहाँ लिखा है, मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तीनों बातें हैं। तलवार का मतलब है झगड़े, मारकाट, बलवे, युद्ध। इसके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट करेगा लोगों को। ये बहुत ही भयंकर दंड है। तलवार के द्वारा परमेश्वर अगर नष्ट करना चाहता है तो क्या क्या है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बलवे, मारकाट, युद्ध, दंगे फसाद। इस तरह से क्या होगा, परमेश्वर लोगों के बीच में डालेगा और लोग उससे क्या होगा, हलाक हो जाएंगे। तो ये पहला जो दंड है ये बहुत भयंकर है। दूसरा है जो, वो और भी खतरनाक है, वो है महंगी। महंगाई के द्वारा क्या होगा, लोगों के घरों में कमी घटिया होंगी, पैसे की कमी होगी, तंगी हाली होगी। हज़ारों लाखों कमाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ चला गया। कर्जे में आ जाएंगे लोग, कर्जे में डूबे रहेंगे, कर्जा उतरेगा नहीं और कर्जा लेते रहेंगे, चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा, और जो जिनसे ले रखा है वो उनको आकर तंग करेंगे, क्योंकि परमेश्वर नाराज है। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे। महंगी के द्वारा परमेश्वर हमें परेशान करेगा, परमेश्वर अपना दंड हम पर लेकर आएगा महंगी के द्वारा। उसमें क्या होगा, हम कमी घटी में आएंगे, पैसे की कमी होगी, तंगी हाली होगी, घर में खाना खाने को नहीं होगा, दर दर भटकेंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी यदि हम अभी भी नहीं फिरे तो। और आखिर में लिखा है मरी के द्वारा। बहुत से परिवारों में क्या होता है कि अकस्मात मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चलता, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और क्या होता है, अकस्मात मृत्यु आ जाती है। तो ये परमेश्वर की ओर से दंड है। तीनों दंड, पहला क्या है, तलवार के द्वारा, जिसे मैंने बताया, बलवे, दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े, युद्ध, इस प्रकार के तलवार के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, दंडित करता है। फिर दूसरा महंगी के द्वारा, महंगाई के द्वारा इतनी महंगाई हो जाएगी कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लाखों कमाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ चला गया, कर्जे में डूब जाएंगे। और तीसरा है मरी के द्वारा परमेश्वर दंडित करेगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। हम देखते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 30 पद से मैं पढ़ूंगा, 30, 31 और 32 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप, मन फिराव, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पर चले गए हैं तो हमें वापस आना है परमेश्वर के पास और क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, आंसुओं के साथ घुटने पर आकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, ताकि हम परमेश्वर से अच्छे दिनों को
देख सकें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई है, मेरी ज़ुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से, शरीर से, मेरे से कोई भी गुनाह पाप हुआ, उसके लिए आज मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ प्रभु। मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु जी, मैं पश्चाताप करती हूँ प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु कि अपना भड़का कोप, अपना क्रोध मुझ पर से हटा ले। मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ प्रभु, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे दिन देखने पाऊँ। प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे शक्तिबल सामर्थ्य दे ताकि मैं मन फिरा कर तेरे पास आ जाऊँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि स्वोपदेशक की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं, पेटीएम और गूगल नंबर है। अगर आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए और चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके मन में जो भी परमेश्वर डालता है तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा दर्शन है कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है दिल्ली एनसीआर में या कहीं पर भी। अभी हमें ज़मीन की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर आपके मन में डालता है इस विषय में तो ज़रूर मुझे इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, मुझसे बातचीत कीजिए ताकि परमेश्वर के इस दर्शन को हम सब मिलके पूरा कर सकें। ये मेरे अकेले का दर्शन नहीं है, ये आप सबका दर्शन है, हम सबका दर्शन है। आप इसमें मेरे साथ सम्मिलित हुइए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और हम सब परमेश्वर के राज्य की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल में दिया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा और हम सब मिलके इस दर्शन को पूरा ज़रूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जो दर्शन मैंने देखा है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करने में हमारी मदद सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड।